दोस्तों, हमें अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से समय समय पर मौसम और ऋतुओं के अनुसार त्योहार निर्धारित किए ताकि स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ सामाजिक एकता और मनोरंजन भी बना रह सके। और होली के त्योहार की तो मस्ती इतनी ज्यादा है कि हमेशा लोग इसके वैज्ञानिक कारणों से अनजान ही रहे हैं। होली के त्योहार से पहले शिशिर ऋतु की समाप्ति होती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो होली का त्योहार हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के समय शुरू हुआ था, पर सच्चाई ये है कि होली इनसे भी बहुत पहले से मनाई जाती है, क्योंकि इसका मूल कारण कोई व्यक्ति विशेष या कोई घटना नहीं, बल्कि मूल कारण है नई फसल का आगमन। हमारे यहाँ दो प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, एक रबी और दूसरी खरीफ। जहाँ रबी की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई होती है, वहीं खरीफ फसलें अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में उनकी कटाई की जाती है। जैसे ये दो फसलें आज हैं, वैसे ही हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के समय भी थी। और यही नहीं दोस्तों, ये फसलें उनके पूर्वजों के समय भी थी। और उस समय भी जब खरीफ की फसल आती थी तो उत्सव मनाया जाता था जिसे जाना जाता था बसंत नवसत के नाम से। क्योंकि ये बसंत महीने में मनाया जाता था, इसलिए इसका नाम होता था बसंत। और नवसत का अर्थ होता था नई फसल के अन्न का यज्ञ। वैदिक काल में इस पर्व को वसंतीय नवसत के नाम से जाना जाता था। उस समय खेत के अधपके अनाज को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में था। पर होली जो नाम पड़ा वो असलियत में होलक का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। दोस्तों, होलक कहते हैं तिनके की अग्नि पर भुने हुए अधपके अन्न को। ये होलक वात पित्त और कफ के दोषों को भी शांत करता है। वही होलिका कहते हैं किसी भी अनाज के ऊपरी परत को, जैसे चने के ऊपर का छिलका या गेहूं के ऊपर का छिलका, जिसके अंदर गेहूं या चने का दाना उपस्थित होता है या सुरक्षित होता है। इसी प्रकार चना और मटर जो छिलके के अंदर उत्पन्न होते हैं, उसका गूदा, उसको कहते हैं प्रहलाद। होलिका को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गेहूं और चना इत्यादि का निर्माण करती है। अगर चना या गेहूं के ऊपर का छिलका यानी कि होलिका नहीं होगी तो अंदर का गूदा यानी कि प्रहलाद उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी के साथ दोस्तों, जब हम अग्नि में चना और गेहूं भूनते हैं तो ऊपर की जो छिलका होता है जिसे होलिका के नाम से जाना जाता है वो जल जाता है और अंदर का गूदा प्रहलाद बच जाता है। अधपके अन्न को होलक कहते हैं और इसी वजह से इस त्योहार का नाम होलिकोत्सव पड़ा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या होलिकोत्सव में गोबर के उपले जलाने से, चने और गेहूं की बालियां भूनने से और सामूहिक यज्ञ करने से क्या कोई प्रदूषण उत्पन्न होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। प्रदूषण फैलता है गलत वस्तुओं के जलाने से। होलिका दहन की परंपरा का कारण गांव-गांव को संक्रमित रोगों से बचाने का था, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार 2 ऋतुओं के संक्रमण में मानव शरीर रोग और बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जनवरी फरवरी यानी शिशिर ऋतु के प्रभाव से शरीर में कफ की मात्रा अधिक हो जाती है और वहीं मार्च अप्रैल में तापमान बढ़ने पर शरीर से कफ निकलने लगता है, जिसमें शरीर में कफ दोष पैदा होते हैं, जिसके कारण सर्दी, खांसी और सांस की बीमारियों के साथ साथ कुछ गंभीर रोग जैसे चेचक, खसरा, ये सब फैलने लगते हैं। और इन सब बीमारियों का प्रकोप छोटे बच्चों पर ज्यादा दिखता है। इसके अलावा दोस्तों, बसंत ऋतु का जो मीडियम टेम्परेचर होता है वो मानव शरीर में आलस्य पैदा करता है। और इसीलिए दोस्तों, होलिकोत्सव में अग्नि जलाना, अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, ये सब शामिल किया गया है। भारतवर्ष में होलिका दहन इन्हीं कारणों से होता था, ताकि होलिका दहन से निकली हुई वायु पूरे गांव को लाभान्वित कर सके। दोस्तों, होलिका दहन यज्ञ का ही दूसरा स्वरूप है। इसकी सामग्री वैज्ञानिक रूप से तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि शिशिर ऋतु के बाद बसंत ऋतु में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे नई बीमारियां अपना रूप दिखाने लगती हैं। इसलिए होलिका की सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे इन कीटाणुओं का नाश हो सके। इन जड़ी बूटियों को होलिका में डालने से इनके अंदर के रसायन सूक्ष्म रूप से निकलते हैं और वायु के कण कण में मिल जाते हैं, जो पूरे इलाके को वायु के कण के रूप में पोषण और सुगंध प्रदान करते हैं। इस हवन में गाय के सूखे गोबर यानी कि उपले, गाय का घी, कपूर, नीम के पत्ते, कोकिला, जायफल, जावित्री, चिरैता, हल्दी, गिलोय, गूगल, जौ, तिल आदि जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में शामिल की जानी चाहिए। होली के यज्ञ में जावित्री की आहुति
वायरस का काल होता है। जावित्री सिर्फ सुगंध कारक ही नहीं बल्कि रोगनाशक भी है। जब जावित्री को हवन सामग्री और गेहूं और जौ की बालियों के साथ मिलाकर यज्ञ किया जाता है तो खतरनाक वायरस मानव शरीर में तो क्या गांव की सीमाओं के भीतर भी नहीं घुस सकते। दोस्तों, जावित्री कोई बहुत महंगा मसाला नहीं है। इसकी कीमत 2000 से 2500 रुपए पर केजी है। दोस्तों, इसके अलावा होलिका दहन में लकड़ी का प्रयोग ना करना ज्यादा अच्छा माना जाता है और इसके पीछे 2 कारण भी हैं जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप है। सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर हम होलिका दहन में लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा तादाद में लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा काटना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये है कि होलिका दहन के अगले दिन उस यज्ञ की राख को शरीर पे मलने की परंपरा है। पूरे साल में एक बार इस भस्म को हमारे शरीर पे लगाने से हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के गोबर की राख में एंटीसेप्टिक या रोगाणु विरोधी गुण होते हैं जो कि त्वचा के रोगों को ठीक करने में, घाव भरने में और कई तरह के चर्म रोग को ठीक करने में सहायक मानी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, ये भस्म हमारे शरीर को बाहर से डिटॉक्स कर देती है और हमारे शरीर का सर्दी से गर्मी में प्रवेश होना आसान हो जाता है। यदि होलिका में हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो लकड़ी के बने हुए कोयले को हम शरीर पर मल नहीं सकते हैं। इससे उल्टा घाव होने का खतरा हो जाता है। इसी के विपरीत उपले की राख मुलायम होती है और जल्द ही शरीर से चिपक जाती है। दोस्तों, होली का पर्व हजारों साल पुराना है और साथ ही हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता का प्रतीक है, क्योंकि इस पर्व के द्वारा बदलते मौसम में निरोगी रहने का अचूक उपाय समझाया गया है। इसलिए इस पर्व पर रात्रि में गांव के बाहर विशाल सामूहिक अग्निहोत्र से कीटों का शयन, जौ और गेहूं की बालियों को अग्नि में भूनकर वर्षा दूर करना ताकि गेहूं और चने की पकी हुई फसल नष्ट ना हो, और अगले दिन शरीर पर यज्ञ की राख को मलना, फूलों के जल और गुलाल से नहाना, ये सब इस पर्व का उद्देश्य है। पर दोस्तों, होली पर चल रहे वर्तमान तरीके को देखकर लगता है कि हम लोग अपना इतिहास और परंपरा भूल चुके हैं, क्योंकि आजकल होली के मौसम में शराब और भांग के नशे का बढ़ता चलन होली का नया स्वरूप बन चुका है। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले और हवन सामग्री के साथ यज्ञ करने की बजाय कूड़ा करकट और गंदी लकड़ियों के ढेर की पूजा करना, इसके साथ साथ कृष्ण का राधा के साथ किसी भी प्रकार के नाच गाने का प्रदर्शन किसी भी तरीके से उचित और धार्मिक नहीं है। और सबसे आखिरी मुद्दा है होलिकोत्सव के अवसर पर मांस विक्रेताओं के पास बढ़ती भीड़। जरा सोचिए, यदि खाना खाते समय हमारे थाली में खून की कुछ बूंदे भी गिर जाएं तो हम खाने को त्याग देते हैं, पर वहीं मनुष्य कैसे किसी जीव की हत्या कर उसके मांस का व्यंजन बनाते हैं, और ये सब किस लिए? सिर्फ अपने जीव के स्वाद के लिए। जीव की हत्या सरासर पाप है, इसलिए इस राक्षसी प्रवृत्ति का हमें त्याग करना चाहिए। जीवों पर दया सनातन धर्म का सिद्धांत है। मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म का फल पाता है और बुरा कर्म करके अच्छे का इंतजार करना व्यर्थ है। मनुष्य को केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कर्म ही हमारा भाग्य है।